हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ब्रो में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम से संबंधित जो मेरे अखबार में ताज़ा खबर आई है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आया है एग्ज़ाम से संबंधित कि मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा 14 मार्च से संभावित, यानी मैट्रिक की और इंटर की जो बोर्ड परीक्षा है वो 14 मार्च से संभावित की गई है। तो चलिए इसके संपूर्ण अपडेट को जानते हैं। तो सबसे पहले है मेरा कि तो ये जो खबर है रांची में प्रकाशित हुई है। तो कहता है झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होली के बाद होनी है, यानी झारखंड में है जो है मैट्रिक और इंटर की जो बोर्ड परीक्षा है होली के बाद होगा। तो होली के बाद कब से? तो 13 मार्च या 14 मार्च से परीक्षा शुरू हो सकती है, यानी कि 13 मार्च या 14 मार्च से परीक्षा शुरू होने का संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा लेने को संभावित तिथि लगभग तय की दी है, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो परीक्षा लेने की तिथि तय कर दिया गया है, जिससे तय कर दी है। फिर उसके बाद है जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के निर्देशांक के अनुसार मैट्रिक और इंटर परीक्षा होली के बाद होगी, यानी कि जैक के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अनिल कुमार महतो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा का विभाग के ओर से निर्देश जो आया है कि मैट्रिक और इंटर का जो परीक्षा है वो होली के बाद होगा। उसके बाद है क्योंकि जो होली के बाद होगा। तो उसके बाद है होली में परीक्षार्थी शिक्षक त्यौहार मनाने अपने घर जाते हैं, जिससे होली के बाद परीक्षा शुरू करने में कुछ दिन का अंतराल आवश्यक है। यानी कि होली में जो है शिक्षक और परीक्षार्थी यानी जो बच्चे हैं वो त्यौहार मनाने के लिए अपने अपने घर जाते हैं, जिससे होली के बाद परीक्षा शुरू करने में कुछ दिनों का अंतराल, यानी कि हो सकता है 1 सप्ताह के बाद होली के बाद हो। तो उसके बाद है फिर मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च अप्रैल तक होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी वो मार्च अप्रैल तक होगी, जबकि इसके प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन फरवरी में ली जाएगी। जबकि इसका प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन जो है फरवरी में लिया जाएगा। जिन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे सिलेबस से ली जाएगी। इन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है पूरे सिलेबस से ली जाएगी, यानी कि पहले जो होता था कि आधा से ऑब्जेक्टिव लेता था, आधा से सब्जेक्टिव लेता है, अब पूरे सिलेबस से एग्ज़ाम लिया जाएगा। 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो गए, जिनका जवाब OMR शीट पर देना होगा, यानी 50% जो प्रश्न हो गए वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। और एक निर्देश है कि परीक्षा पूरे सिलेबस से, परीक्षा जो होगा पूरे सिलेबस से 2 साल पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पूरे सिलेबस की परीक्षा एक साथ होगी, यानी कि 2 साल बाद यानी कि अब से 2 साल पहले हुआ था मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है एक साथ हुई थी, यानी कि पूरे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नहीं कि जब 2022 में जो था 50%, जैसे कि मान लीजिए एक बुक में 20 टॉपिक्स है तो 20 टॉपिक्स में से 10 टॉपिक्स आपका ऑब्जेक्टिव होता था और 10 टॉपिक्स 11वां टॉपिक्स से सब्जेक्टिव होता था। तो वैसा व्यवहार नहीं है। तो 2022 में आयोजित परीक्षा में 75% सिलेबस में से आधे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बच्चे आधे से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, यानी 2022 में हुआ था। तो यही है आज का मेरा मुख्य अपडेट। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।